वेलकम स्टूडेंट। मैं संतोष सर आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीपीओ एसआई रिक्वायरमेंट 2020-21। इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स जानकारी लेंगे कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसका क्या सिलेबस है और ये कितने स्टेज में होता है। तो आइए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। तो जैसे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये सीपीओ एसआई की वैकेंसी को कंडक्ट कराती है। और सीपीओ एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सेंट्रल यानी केंद्रीय पुलिस संस्था होती है। इसमें एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सब इंस्पेक्टर, यानी इसमें सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली जाती है। उसके बाद इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री किए हों। बैचलर डिग्री में क्या, जैसे आप बीए, बीएससी या कोई बीकॉम किए हों या अदर कोई आपके पास बैचलर डिग्री की मार्कशीट होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब देखते हैं कि एज कितना होना चाहिए। आपका एज 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि यही मेन टॉपिक है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो एग्जाम पैटर्न क्या है 2020-21 के लिए? इसमें 4 स्टेज हैं, यानी स्टेज कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? जैसे पहला स्टेज है, पहला आपका पेपर होगा। ये पेपर 1 है। किस पे कैसे होगा? ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका क्या होगा? पेपर 2 होगा, मतलब पेपर 2 होगा। उसके बाद हमारा आखिरी में क्या आता है? मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका आखिरी में आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमें अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। और भी पॉइंट हैं, और देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, हमारा पॉइंट है क्या? पेपर 1 के लिए सिलेबस क्या है? अगर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है तो उसमें आपका 50 क्वेश्चन आता है और 50 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये 50 मार्क्स का रहता है। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 3 यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जो क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं ये मैथ्स पे आपका 50 क्वेश्चन आता है और 50 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट नंबर 4 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपका 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात करते हैं, ये हमारा पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस था। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें आपको टाइम कितना दिया रहेगा? तो टाइम आप देख लीजिए, टाइम आपका रहता है, टाइम आपको मिलेगा, टाइम कितना मिलेगा देखिए, टाइम आपको 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। ठीक, इस पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और आपको 2 आवर्स टाइम मिलेंगे। सभी चारों सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। ये टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और आपको 2 आवर्स टाइम मिलते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि अब स्टेज 2 है तो स्टेज 2 में क्या है? फिजिकल टेस्ट है। तो आइए इसके बारे में हम कुल जानकारी लेते हैं।
चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 क्या है? फिजिकल टेस्ट, जिसमें फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल। तो अगर मेल कैंडिडेट्स है तो 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड में, और अगर फीमेल है तो 100 मीटर रेस इन 18 सेकंड में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मीटर्स। अगर फीमेल है तो 800 किलोमीटर्स 4 मिनट्स में। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात आता है 3 लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप अगर मेल कैंडिडेट्स है तो 3.65 मीटर इन 3 चांस में, 3 चांस में। अगर फीमेल है तो 2.73 चांस में। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हाई जंप में अगर मेल कैंडिडेट्स है तो 1.2 मीटर्स इन 3 चांस में, और अगर फीमेल है तो 0.9 मीटर्स इन 3 चांस में। अब बात करते हैं कि शॉर्ट पट। ठीक है, तो 16 लैप्स 4.5 मीटर्स इन 3 चांस में। ये केवल मेल के लिए, ना कि फीमेल के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, पेपर 2। तो आइए देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेपर 2 में क्या है? पेपर 2 में केवल एक सब्जेक्ट का पेपर होना है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन का होगा, जिसमें आपका 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। और टाइम रहता है उसमें, टाइम आपका रहेगा कितना? टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पेपर 2, यानी मेंस पेपर जो होता है फिजिकल के बाद। उसके बाद हमारा आखिरी में होगा क्या? मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और हम जॉब पा जाएंगे एसएससी सीपीओ एसआई में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एसएससी सीपीओ एसआई के बारे में कुछ जानकारियाँ कि आयु कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और सिलेबस क्या है। पूरी जानकारी हमने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा ये सब आपके ये जितने हमने बताया, जैसे आपका एज भी कंप्लीट है, आपकी हाइट भी उतनी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।